प्रिय आत्मन, ओशो की पुस्तक जीवन क्या है और पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध सामग्री के आधार पर कुछ विचार आज आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। ओशो ने कहा है कि जब मैं छोटा था तो मुझे मरघट जाने का बड़ा शौक था। मरघट से मुझे बहुत कुछ मिला है। गांव में कोई भी मरे इसका मुझे सवाल नहीं, मैं तो सभी की अर्थी में जाता था। जब मैं स्कूल ना पहुंचूं तो मेरे शिक्षक समझ जाते थे कि कोई मर गया होगा। जब मैं घर खाने के वक्त ना पहुंचूं तो घर के लोग भी समझ लेते थे कि कोई मर गया है गांव में। भेजो, मरघट में भेजो, किसी को पकड़ के लाए उसे। जब भी कोई मरता मैं उसके साथ मरघट जाता और मरघट पर जाकर दो हैरानी की बातें मुझे हमेशा दिखाई देती। उधर आदमी जल रहा है और लोग बैठे हैं संसार की गपशप कर रहे हैं। इससे मैं हमेशा चमत्कृत हुआ। आदमी जल रहा है, कल तक इससे ही बातें करते थे, ये इनका दोस्त था, मित्र था, प्रियजन था, आज वो जल रहा है, उसकी अर्थी में आग लगा दी गई है। अब बैठकर वहीं आसपास गपशप हो रही है, संसार की गपशप हो रही है। कौन सी फिल्म लगी है, ऐसी है, फला आदमी का क्या हाल है, वही बाजार की बातें। इनको याद भी नहीं आ रही कि ये मौत तुम्हारी भी मौत है। ये घड़ी तो ध्यान की है, ये तो बैठकर विचार करने की घड़ी है। ये आदमी मर गया, ये भी इन्हीं बातों को करते हुए मर गया कि कौन सी फिल्म कहाँ लगी है, और हम भी इन्हीं बातों को करते हुए मर जाएंगे। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि ये जो सबको अपने आप को बातों में उलझाए हुए हैं वो अपने को बचाने के लिए है। ये आदमी मर गया, ये बात दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ये दिख गई तो ये तो अस्त व्यस्त कर देगी, ये जिंदगी का ढांचा तोड़ मरोड़ देगी और फिर परमात्मा को याद करने को मजबूर होना पड़ेगा। फिर संसार का स्मरण करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संसार का स्मरण करते करते तो लोग रोज मर रहे हैं। कब तुम्हें सुध आएगी कि हम उसका स्मरण करें कि फिर मरना न हो। और ऐसा सूत्र तुम्हारे भीतर है, ऐसी तुम्हारी संभावना है। तुम अमरत्व के पुत्र हो। वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्रः। हे अमृत के पुत्रों, तुम क्यों मृत्यु में उलझ गए हो? जो संसार में उलझा वो मृत्यु में उलझा, क्योंकि ये संसार तो मरण धर्मा है। जिसने प्रभु का स्मरण किया वो अमृत हो गया। एक कथा है कि एक धनपति मृत्यु की शैया पर था। जीवन भर धन की ही दौड़ थी, धन का ही हिसाब था। कभी कुछ और न सोचा था न समय पाया था। अपनी ओर लौट कर देखने का अवसर और अवकाश दोनों ही नहीं मिले थे। मृत्यु आ गई थी। चिकित्सकों ने कह दिया था अब तो बचना कठिन है। और अंतिम दिन डूबने लगा था उसका प्राण। तो उसने आंख खोली और पत्नी से पूछा, मेरा बड़ा लड़का कहाँ है? पत्नी ने कहा, मौजूद है, आपकी बगल में बैठा है, निश्चिंत रहें। पत्नी गदगद हो उठी थी। जीवन में कभी उसने किसी को नहीं पूछा था सिवाय पैसे के। शायद मृत्यु के क्षण में उसे प्रेम आ गया। धन्य है ये भी भाग्य, मृत्यु के क्षण में ही सही पर प्रेम भाव दिल में लेकर विदा होगा। उसने फिर पूछा, और उससे छोटा लड़का? वो भी मौजूद था। और उससे छोटा? वो भी। उसकी पत्नी ने कहा, आप निश्चिंत रहें, आपके 5 लड़के आपके पास मौजूद हैं, आप शांत रहें। वो आदमी जो मरणासन था उठकर बैठ गया और बोला, इसका क्या मतलब? फिर दुकान पर कौन बैठा है? भूल में थी उसकी पत्नी, वो भूल में थी। ये प्रेम का स्मरण नहीं था, ये पैसे का ही स्मरण था। भीतर उसके वही हिसाब चल रहा था। मृत्यु के क्षण में भी उसे अपना स्मरण नहीं था, उसे स्मरण था अपनी दुकान का। इसी संदर्भ में ओशो एक अन्य कथा भी कहते हैं। एक व्यक्ति जब वो अपनी मरण शैया पर पड़ा था तो उसे गीता सुनाई जा रही थी। वो बेहोश था, बीच बीच में सिर हिलाता था,
हाथ ऊपर उठाता था। पास में ही पड़ोस की स्त्रियां बैठी थीं। कोई कहती कि देखो काका हाथ ऊपर उठा रहे हैं, शायद भगवान की तरफ उठा रहे हैं। आखिरकार एक आदमी जो पास में ही बैठा सब देख रहा था वो बोला, अरे बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ काका को। उसने अपने खीसे से बीड़ी निकाली और काका के मुंह में लगा दी और काका मरते वक्त भी बीड़ी पीने लगे। इधर गीता चल रही थी। उन्होंने 2-3 कश लिए, मुख से धुआं निकला और फिर वो शांति से मर गए। जिंदगी भर जो लत रही। उस आदमी ने कहा, बकवास बंद करो, ये भगवान की तरफ हाथ नहीं उठा रहे, इनको बीड़ी चाहिए। मुझे भली भांति मालूम है बिना बीड़ी पिए ये मरेंगे नहीं। और सच में उन्होंने 2-3 कलश लगा लिए। ये उनका राम नाम हो गया, हरि भजन हो गया और वो शांति से मर गए। मरते वक्त तक भी तुम हरि को याद थोड़े ही कर पाओगे। याद आएगी भी नहीं। याद आएगी तो बीड़ी की, कि कोई तो ले आता इस वक्त, कोई तो होता प्रभु का प्यारा जो इस वक्त बीड़ी ले आता। अपने से तो अब जाते बनता नहीं। बोल भी खो गए हैं, बोल भी नहीं सकते। और उधर गीता का स्वर चल रहा है, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता चल रही है। सब सोच रहे हैं, काका हाथ उठा रहे हैं, शायद आखिरी अवस्था में वो सिद्धावस्था को पहुंच गए हैं। लेकिन काका तो वही हैं जहां सदा से थे। गीता वगैरह नहीं सुनी जा रही, उनको तो तलब लगी है। आदमी बदल जाए जवानी में, वही ठीक है। जब उसके भीतर ऊर्जा हो, शक्ति हो, जब प्राण हो, तभी बदलने में भी आसानी होती है। क्योंकि बदलाहट के लिए भी तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसलिए जितनी जल्दी बदल जाओ उतना ही अच्छा है।